वैभव भैया इंग्लिश में बात कैसे करें, कॉन्फिडेंटली इंग्लिश कैसे बोले, प्लीज एक वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग पे बना दो। दिस इज द मोस्ट हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन आवर चैनल। बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं ना आपको इसमें कोई ग्रामर जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस ये सब नहीं सिखाने वाला हूँ। ये कोई इंग्लिश स्पीकिंग क्रैश कोर्स नहीं है। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जो आपको कंसिस्टेंटली 21 डेज तक फॉलो करने हैं। ये एक ऐसा रोड मैप है जिससे मैंने खुद इंग्लिश बोलना सीखा है। आप मुझे अपने लाइफ के बस 21 दिन दीजिए और ये सारे के सारे स्टेप्स हर दिन पूरे पैशन से फॉलो कीजिए। एंड आई प्रॉमिस यू बाय द एंड ऑफ दिस 3 week span you will start speaking English quite fluently. So बिना किसी देरी के let's get started. सबसे पहले शुरू करते हैं उन चीजों से जो आपको इंग्लिश बोलते वक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग कोई भी लैंग्वेज सीखते वक्त शुरू में ही कर देते हैं एंड दे लूज कॉन्फिडेंस एंड नेवर रियली गेट टू द पार्ट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो अगर आप जाके किसी से भी पूछोगे ना कि भाई मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो वो आपको कहेंगे कि भाई कोई भी लोकल इंग्लिश क्लास लगा लो। मैं कहूंगा ऐसा बिल्कुल मत करो। यू विल बी वेस्टिंग योर मनी एंड लर्निंग एब्सोल्यूट रबिश, क्योंकि ये क्लासेस ना आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में लिखी गई इंग्लिश ही सिखाते हैं। ये लोग आपको ग्रामर सिखाते हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, टेंस एक्सेट्रा। और सिर्फ ग्रामर समझ आना मतलब इंग्लिश बोलना ऐसा नहीं होता। ये ना आपको सिर्फ एग्जाम में इंग्लिश का एग्जाम क्लियर करने तक ही हेल्प करेगा। देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्पोकन इंग्लिश एंड बेसिक इंग्लिश। हाँ, ग्रामर इज इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस बनाने के लिए और करेक्ट स्ट्रक्चर में बात करने के लिए। ग्रामर से आपको ये पता चल जाता है कि इज, वॉज, वेयर ऐसे कॉमन वर्ड्स कहाँ पे लगाने और उन्हें कब यूज करना है। यू विल अंडरस्टैंड जस्ट द बेसिक्स। और ये नॉलेज ना आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी मिल जाएगी। मैं आज ना आपको काफी सारे फ्री रिसोर्सेज भी बताने वाला हूँ जो एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लास का एक बेटर ऑल्टरनेटिव है। दूसरा मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है डिक्शनरी से वर्ड्स को रटना। प्लीज ये सारी चीजें बंद करो। कुछ लोग कहते हैं कि आप दिन भर में सिर्फ 3 वर्ड्स याद रखो और आपकी वोकैबुलरी यानी आपकी शब्दों की पूंजी बढ़ जाएगी। बट अगर आपको उन वर्ड्स को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है ये पता ही नहीं है, तो ऐसे वर्ड्स को रट के क्या ही फायदा। और हमें शशि थरूर नहीं बनना है भाई। देयर इज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ बिल्डिंग अ वोकैबुलरी जो आगे मैं आपको बताऊंगा। एंड द थर्ड मिस्टेक इज कंसिस्टेंसी। ये चीज ना मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि किसी भी चीज में अगर आपको मास्टरी करनी है तो आपको उसकी प्रैक्टिस जम के करनी पड़ेगी। तो आपको इस वीडियो को एक चैलेंज की तरह लेना है, 21 डेज इंग्लिश लर्निंग चैलेंज दैट यू विल ट्रैक रेगुलरली। तो इस वीडियो का एक भी स्टेप बिल्कुल मिस मत करना। स्टेप नंबर 1, आपको इंग्लिश एज अ हैबिट बिल्ड करनी है। गेट यूज्ड टू लिसनिंग टू इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल एंड चूज अ पीस ऑफ कंटेंट दैट यू रियली एंजॉय। देखो, मैं जब इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा था तो मैंने एक चीज नोटिस करी, दैट वी टेंड टू गिव अप डिफिकल्ट थिंग्स वेरी इजीली। और इसकी ना एक साइकिल बन जाती है। आप डिसाइड करते हो इस महीना ये टास्क करूंगा, देन यू टेक अप द टास्क, लेकिन फिर बाद में वो आपको डिफिकल्ट लगने लगता है और आप उसे वहीं पे छोड़ देते हो। दोबारा वही थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करके डिसाइड करते हो, यू स्टार्ट अगेन एंड देन यू रिमेंबर कि लास्ट टाइम मैंने क्यों छोड़ा था। तो इस साइकिल को ना हमें ब्रेक करना है। कैसे? हमें ना इस लर्निंग प्रोसेस को थोड़ा सा मजेदार बनाना पड़ेगा ताकि वो आपको मेहनत करने जैसा फील ही ना हो। तो अगर लोग आपको कहे कि इंग्लिश सीखने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ो, शशि थरूर के इंटरव्यूज देखो, तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आप 2 दिन तक भी कर नहीं पाओगे। स्टार्ट विद समथिंग सिंपल जिसमें आपको भी मजा आए, जैसे इंग्लिश स्टोरीज फॉर किड्स, अकबर, बीरबल, तेनालीरामन की स्टोरीज, कॉमिक बुक्स, एनिमे। देखो, बिकॉज ये कंटेंट बच्चों के लिए बनाया गया है, इसमें इंग्लिश काफी ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होती है। अगर आप चाहो तो आप इंग्लिश कार्टून्स भी देख सकते हो जिनमें सबटाइटल्स है। अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो कमेंट्री इंग्लिश में देखो। हर्षा भोगले की तो इंग्लिश कमेंट्री हर मैच में आती है। नेटफ्लिक्स या टीवी सीरीज, पॉडकास्ट, म्यूजिक, ये सारी चीजें अगले 3 हफ्तों तक सिर्फ इंग्लिश में सुनो। समझ नहीं आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता, बस म्यूजिक पे वाइब करो। यूट्यूब पे इंग्लिश कंटेंट सबटाइटल के साथ देखना शुरू करो। एक बीबीसी लर्निंग करके यूट्यूब चैनल है जो इंग्लिश सिखाता है। बेसिकली आपको हर आए दिन इंग्लिश वर्ड्स को सुनने की आदत डालनी है, इतना कि वो चीज आपको नॉर्मल लगने लगे। इससे क्या होगा कि आप लर्निंग प्रोसेस की कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे। अब इसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। कंटेंट कंज्यूम करने के बाद आपको करना है उसे कॉपी। इसे कहा जाता है शैडोइंग टेक्निक। लेकिन इस टेक्निक को समझने से पहले आपको एक चीज बतानी है ग्रामर के बारे में। जैसे कि मैंने पहले कहा था, आपको बेसिक सीखने के लिए कई सारी चीजें ऑनलाइन मिली जाएगी। ऐसा ही एक ऑडियो शो है इंग्लिश सीखे और सफल बने, जिसमें आपको वर्ब्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, टेंसेस, इन सब बेसिक्स के बारे में डिटेल में सीखने मिलेगा विद एग्जांपल। और ये ऑडियो शो मिलेगा आपको कुकू एफएम पे, जो एक ऑडियो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। कुकू एफएम मैं खुद भी यूज करता हूँ और आप लोगों के कई सारे मैसेजेस भी मुझे आते हैं कि कैसे कुकू एफएम ने आपकी लाइफ चेंज की। लेकिन अगर आपने अब तक कुकू एफएम के ऑडियो शोज नहीं सुने हैं, तो अब आपके लिए कुकू एफएम ने 7 डेज का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पे किसी भी ऑडियो शो को सुन सकते हो, जिनमें 5000 प्लस शो शामिल है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये ऑफर बहुत ज्यादा तगड़ी है, तो अपने दोस्तों को और अपने फैमिली मेंबर्स को भी ये जरूर शेयर करना। और ये ऑफर एक बहुत ही ज्यादा लिमिटेड टाइम के लिए है, तो इसे जल्दी जाके अवेल करें। और हाँ, आफ्टर 7 डेज सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में जो स्पेशल लिंक है वहां से कुकू एफएम डाउनलोड करो और इंग्लिश सीखे और सफल बने ये ऑडियो शो जरूर सुनो। स्टेप नंबर 2, शैडोइंग टेक्निक। इसमें आप
आपको क्या करना है, जो भी चीजें आप सुन रहे हो आपको वो एग्जैक्टली कॉपी करनी है और मिरर में देख के रिपीट करना है। अगर आप चाहो तो आप खुद का वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। उस इंसान का, उस नरेटर का वे ऑफ स्पीकिंग, हिज टोन, वैसे के वैसे बोलने का ट्राई करो और फिर एक बार उसे रिव्यू करना। नाउ स्टार्ट टेकिंग नोट्स। आप कितना अटक रहे हो, कितना फंबल मार रहे हो, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, नर्वसनेस, ये सारी चीजें नोटिस करो एंड डू द प्रोसेस अगेन एंड अगेन। आप समझोगे कि हर एक नए टेक के साथ आप अपने माउथ को धीरे धीरे ट्रेन कर रहे हो। योर टंग इज अ मसल दैट नीड्स प्रैक्टिस टू रोल आउट वर्ड्स इफेक्टिवली। आपको पता ही होगा हर एक लैंग्वेज बोलते वक्त आपकी टंग का मूवमेंट अलग अलग होता है। जैसे इंग्लिश में देयर इज अ लॉट ऑफ रोलिंग ऑफ टंग दैट हैपेंस इन योर माउथ। जैसे अभी एक वर्ड आया था रोलिंग, उसमें आप नोटिस करो कि आपकी टंग कैसे मूव करती है। इंप्रूवमेंट, इन सब टेक्निक से आप अपने माउथ को ट्रेन कर रहे हो टू टॉक इन अ वे, टू मूव इन अ वे दैट इंग्लिश इज स्पोकन। नंबर 3, स्टैमरिंग एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। एक सवाल आपसे पूछना है, आप जब सोचते हो तो किस लैंग्वेज में सोचते हो? आपके दिमाग में जब भी कोई रैंडम थॉट्स चलते हैं तो वो किस लैंग्वेज में होते हैं? हो सकता है ये लैंग्वेज हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो या फिर आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है वो हो। नाउ आप जब इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हो तब आपके थॉट्स कौन सी लैंग्वेज में होते हैं? इट्स स्टिल हिंदी और योर नेटिव लैंग्वेज। तो आप बेसिकली यहाँ पे क्या करते हो, पहले दिमाग में हिंदी में सोचते हो और फिर उसे इंग्लिश के वर्ड्स में ट्रांसलेट करते हो। सो योर ब्रेन इज वेरी बिजी डूइंग 2 things at a time. First one is thinking and second one is translating. This extra translating वाला part is the reason why English में इतना फंबल आता है या fluently जल्दी बोल नहीं पा रहे हो और फिर आप फिलर वर्ड जैसे ums and ahs यूज करने लग जाते हो। याद रखना, thoughts to words का conversion is very difficult when you don't have clarity of thoughts. ये जो communication की clarity का gap है ना, that will either make or break your conversation. Once you get that clarity, आप easily हिंदी to English transition कर पाओगे। तो ये clarity of speech कैसे मिलेगा? 2-3 चीजें हैं जिन्होंने मुझे ओवर द इयर्स बहुत हेल्प करी है। वन इज रीडिंग एज मेनी थिंग एज पॉसिबल। और मैं ना यहाँ पे फिक्शन की बात नहीं कर रहा। जिसको पता नहीं है फिक्शन क्या होता है, फिक्शन यानी हैरी पॉटर ये वाले बुक्स। नॉन फिक्शन बुक्स इसके कंप्लीटली ऑपोजिट होते हैं। ये आपके सामने हर एक चीज के ऊपर मल्टीपल व्यूज रखेंगे। उसके बाद आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको उन थॉट्स पे, उन व्यूज पे फोकस करने में और उनके बारे में सोचने में बहुत हेल्प करेगा। एंड देन यू विल रीच द कंक्लूजन कि आपका उस थॉट पे क्या टेक है। अब ये चीज आगे जाके आपके थॉट प्रोसेस को क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगी। इससे आप वो जो लेवल है ना ट्रांसलेशन वाला, उसे हटा पाओगे और अपने थॉट्स डायरेक्टली अपने टंग पे ला पाओगे। नंबर 4, कॉन्टेक्सचुअल एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। मैंने ना वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि ग्रामर पे और वोकैबुलरी पे ज्यादा फिक्सेट मत रहो। व्हाट आई मेंट वाज आपको सारे के सारे रूल्स मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आप रूल्स में फंसोगे उतना ही आप खुद को कंफ्यूज करोगे कि क्या मैंने अब जो बोला वो सही बोला। मिस्टेक्स होगी शुरू में एंड दैट इज कंप्लीटली ओके। देखो, कन्वर्सेशनल इंग्लिश हमेशा सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। दैट इज द पर्पस ऑफ लैंग्वेज, राइट? कम्युनिकेशन। लैंग्वेज का मेन पर्पस है कि सामने वाले को आपकी बातें बस समझ में आए। वोकैबुलरी आपकी कब स्ट्रांग होनी चाहिए? जब आप राइटिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल क्रिएटिव राइटिंग, जो शेक्सपियर करते थे। वोकैबुलरी ना आपके राइटिंग में क्रिएटिविटी लेके आती है। आप अगर वर्ड्स यूज भी कर रहे हो तो उन्हें सही कॉन्टेक्स्ट में यूज करना भी तो आना चाहिए। तो स्पोकन इंग्लिश के वोकैब को आपको कैसे बिल्ड करना है? लर्न बाय ऑब्जर्वेशन। आपने कभी नोटिस किया है एक न्यूबॉर्न बेबी लैंग्वेज कैसे सीखता है? वो ऑब्जर्व करता है कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको नोटिस करना है कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है। आप जब सीरीज देख रहे हो तब यू विल कम अक्रॉस ऐसे अजीब फ्रेजेस, जैसे मैं जा रहा हूँ, इसे आप कैसे बोलोगे? आई एम गोइंग अवे। बट सीरीज में मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल हियर आई एम हिटिंग द रोड। अब लिटरल मीनिंग लोगे तो इसका मीनिंग कुछ और ही बनेगा कि मैं रास्ता तोड़ रहा हूँ। कुछ सेंस है इस बात का? यही वो छोटे छोटे डिफरेंसेस है जो आपको नोटिस करने हैं। वोकैब बिल्ड करने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका आपको बताता हूँ। व्हाटएवर यू रीड टू और लिसन टू इन इंग्लिश, उसे वापस लिखने का ट्राई करो। आप लिखते वक्त ना एक चीज नोटिस करोगे कि आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने नहीं आ रहे। देन गो बैक एंड लिसन और रीड अगेन कि उस ऑथर ने कैसे बोला था, कैसे सेंटेंस को फ्रेम किया था। एंड देन फिल इन योर वोकैब गैप्स। नंबर 5, यूटिलाइज लर्निंग लैंग्वेज एप्स। देखो, किसी भी लैंग्वेज लर्निंग के 4 पिलर्स होते हैं। मान लो 3 तो आपने पहले मेंशन किए हुए सारे स्टेप्स को फॉलो करके सीख लिए। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। यू लर्न द कंसेप्ट्स, ग्रामर एंड स्ट्रक्चर। बट इन सब का कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक आप नेक्स्ट स्टेप फॉलो ना करो। एंड दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। योर स्पीकिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम डे 1। अब बात किससे करनी है? एक ट्रिक बताता हूँ। किसी भी कॉल सेंटर या कस्टमर सर्विस वाले को कॉल लगाओ और इमेजिनरी प्रॉब्लम के ऊपर उनसे बात करते बैठो। और कॉल सेंटर वाले से गलत भी बात कर लोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा? इससे ना आपको कुछ ज्यादा डीमोटिवेटेड वगैरह फील नहीं होगा। और एक इंटरेस्टिंग ट्रिक, चैट जीपीटी एक फ्री प्लेटफॉर्म है, उस पे ये स्क्रीन पे आने वाले 2-3 प्रॉम्प्ट्स डालो और चैट जीपीटी से बात करते बैठो। उससे फीडबैक मांगो आपके इंग्लिश के ऊपर। या अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो या फिर कुछ देख रहे हो तो उसकी समरी चैट जीपीटी पे डालो एंड उसे ये चीज पूछो कि क्या मैंने करेक्ट इंग्लिश में लिखा। कॉल सेंटर वाले ट्रिक से आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल स्ट्रांग होगी और चैट जीपीटी वाले ट्रिक से आपकी राइटिंग स्किल। कुछ और भी ऐसे स्पोकन इंग्लिश वाले ऐप्स आते हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो। दुनिया में और भी आपके जैसे इंग्लिश सीखने वाले लोगों से कनेक्ट करो और उनसे बात करो। इन ऐप्स पे दुनिया भर
ऐसे लोग आते हैं जो आपकी तरह इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और अगर आपको ये सब नहीं करना है तो सुबह उठ के खुद से मोनोलॉग की तरह इंग्लिश में बात करो कि मैं आज ये करने वाला हूँ, मैं आज यहाँ पे जाने वाला हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड लास्टली माइंडसेट एंड एटीट्यूड एडजस्टमेंट। और हाँ, लास्ट में अगर आप इंग्लिश को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो तो इसमें कोई शर्म या फिर एम्बैरेसमेंट की बात नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंग्लिश सीखना बस एक लाइफ स्किल है। लर्निंग इंग्लिश वोंट मेक यू स्मार्टर, इट विल जस्ट हेल्प यू रीच मोर पीपल। आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगी, आपके जॉब इंटरव्यूज के कम्युनिकेशन में हेल्प होगी, आपको ओवरऑल थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट बनने में हेल्प होगी। बट अगर आपको नहीं आता तो आपको कोई जज नहीं करने वाला। अगर आपको कोई जज करता है, आपकी इंग्लिश के ऊपर हंसता है, तो इसका मतलब ये कि वो खुद अपनी इंग्लिश को लेके इनसिक्योर है। इसमें कोई इंटेलिजेंस और सुपीरियरिटी की बात नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज जस्ट अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लास्ट में आपको और एक बार याद दिला दूं, कुकू एफएम पे जाके इंग्लिश सीखे और सफल बने ये ऑडियो शो जरूर सुनना। यहाँ पे आपको इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट टू द एंड सिखाया जाएगा। इसकी लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।